ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। प्यारे भक्तों, आज का जो प्रवचन है वो गीता के अध्याय 2 का 28वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदनः। यह जो सूत्र है इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, भूतानि यानी संपूर्ण प्राणी, अव्यक्तादीनि यानी जन्म से पहले अप्रगट थे, अव्यक्त थे, और अव्यक्त निधनानि एवं, और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं। तो व्यक्त मध्यानि बीच में ही यह प्रगट है। तत्र यानी ऐसी स्थिति में का परिवेदना, शोक क्यों करता है? हे अर्जुन, शोक क्यों करता है? भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण, चूंकि भगवान और सद्गुरु दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें भगवत्ता प्रकट होती है वही सद्गुरु होता है। जिसमें भगवत्ता प्रकट न हो वो सद्गुरु हो नहीं सकता। तो भगवान कह दो या सद्गुरु कह दो, एक ही बात है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं कहते हैं कि अभिव्यक्ति यानी प्रकट होने का जो समय होता है बहुत कम होता है, और पूर्व और पश्चात का जो समय होता है वो बहुत लंबा होता है। भूत का तात्पर्य है कि भूत यानी आपका जो जीवात्मा है, जिसे लोग प्राणी भी कहते हैं, और यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो जीव ही प्राणों को धारण करता है। शरीर जो है वो शरीर प्राणों को धारण नहीं कर सकता, केवल जीव ही प्राणों को धारण करता है। तो जब अगर प्राण निकल जाए किसी जीव के, किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाए, तो शरीर अच्छा होने के बाद भी, शरीर व्यवस्थित होने के बाद भी, चूंकि जीव नहीं है तो प्राणों को धारण नहीं कर सकता, है ना। तो शरीर, हमें ऐसा लगता है कि वो प्राण धारण कर रहा है, प्रतीत होता है, लेकिन सत्य बात तो यह है कि शरीर की कोई ताकत नहीं है कि वो प्राण को धारण कर ले। प्राण को धारण तो केवल जीवात्मा ही करता है, और भूत प्राणी यानी जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में। पंडित जी, अभी माइक बंद नहीं हुआ है वहां का। तो जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में मौजूद होते हुए भी बिना स्थूल शरीर के व्यक्त नहीं हो सकता, दिख नहीं सकता, दृष्टि गोचर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सद्गुरु कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। मतलब तुम व्यक्त नहीं हो सकते हो। मरने के बाद जब शरीर छूट जाता है तो कोई भी माई का लाल आज तक ये जान नहीं पाया। बहुत कम लोगों को, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट लोगों को छोड़कर, कि जीव किस तरह से और कहाँ जाता है और कहाँ रहता है, कहाँ प्रतीक्षा करता है ना।
तो गर्भ अवस्था से आपके जन्म तक और जन्म से आपकी मृत्यु तक का अगर सूक्ष्म अन्वेषण किया जाए तो आप देखें कि आपके अंदर जो गर्भ अवस्था में विचार आए और गए, स्मृतियां आई और गईं, जब आपके अंदर वो स्मृतियां आती गईं जाती गईं और जब आपका जन्म का संघात हुआ, जब आपको जन्म का वातावरण और परिवेश बदला, गर्भ में आप जल में लटक रहे थे और जन्म के बाद आप वायु में आ गए, तो आपका पूरा परिवेश बदल गया। उस परिवेश के संघात और भयानक पीड़ा की वजह से और आपके जो गर्भ अवस्था में जो विचार और आपकी स्मृतियां थीं वो नष्ट हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। देखिए, आपके जन्म में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। आप व्यक्त हैं लेकिन वह गर्भ काल की स्मृतियां अव्यक्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन बहुत ज्यादा गूढ़ है और मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषकों और साइको एनालिसिस करने वाले लोगों के लिए रिसर्च का श्लोक है, रिसर्च की जा सकती है। तो यह जो विस्मृति आपको होती है, इसको एक तरह से और समझाने का प्रयास करते हैं। आप किसी आवश्यक कार्य से कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई आपका परम मित्र, प्रिय मित्र मिल गया। अब आपने उससे पूछा, भैया क्या हाल चाल है? उसने कहा, अरे हाल चाल क्या बताऊं, पत्नी गिर गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जो उसने बातें सुनाना शुरू की और तुम उसकी भावना के साथ जुड़ गए, तुम्हारी मित्र है, आपका जो चैतन्यता है, आपकी जो चेतना है वो उससे जुड़ी हुई है, मित्र से, पत्नी से, माँ से, पिता से, बच्चे से आपकी चेतनता जुड़ जाती है। तो अब आप उससे बात करने में इतने मगन हो गए कि आपको पता ही नहीं है कि आपके परिवार में कोई अस्पताल में भर्ती है और आप मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जा रहे हो। तो इस प्रकार से यह जो विस्मृति है ये आपको रोजमर्रा में भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जब पुराने जन्मों की आपकी जो यादें हैं, पुराने जन्मों की आपकी जो आदतें हैं, पुराने जन्मों के आपके जो संस्कार हैं, पुराने जन्मों में आपको जो पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ा है, पुराने जन्मों में आप जहाँ जहाँ कुंठित रह गए हैं, कुछ पाना चाहा मिल ना पाया है ना, किसी ने छीन लिया या किसी अयोग्यता या गलती की वजह से वो मिल ना पाया, ऐसे दर्द की जो स्मृतियां हैं आपकी, वो अब अव्यक्त हो चुकी हैं, वो व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, वो छिप गई हैं, वो दब गई हैं। भगवान श्री कृष्ण इस सूत्र के द्वारा बहुत गहरा संदेश दे रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि वह जो स्मृतियां हैं वो आपके अचेतन के किसी कोने में जाकर और पड़ी हैं। कभी कभार क्या होता है, एक्सीडेंटल या कोई अचानक घटना घटित होने पर या कहीं कुछ किसी क्रिया की प्रतिक्रिया करने पर अचानक बिजली की कौंध की तरह वो जो स्मृतियां होती हैं वो किसी संस्कार के रूप में, किसी वृत्ति के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। और संत महात्मा जो परमहंस होते हैं उनको पता रहता है कि किस अभिव्यक्ति से आपका क्या पता चल सकता है, आप पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में हम आपकी अभिव्यक्ति को देखकर बता सकते हैं। जो आपके जो मनोविद हैं, मनोचिकित्सक हैं, जो साइको एनालिस्ट हैं, उनकी व्याख्या और विज्ञान से ये चीज कुछ परे की बात है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे अंदर अव्यक्त का इतना बड़ा भंडार है, ये व्यक्त तो एक सुई की नोक जैसा है। अंग्रेजी में एक कहावत कहते हैं, द टिप ऑफ आइसबर्ग। समुद्र में कोई
बर्फ का पहाड़ अगर तैरता है तो हमें केवल उस पहाड़ की टिप, उस पहाड़ की चोटी ही नजर आती है, बाकी बहुत सारा पहाड़ पानी के अंदर छुपा रहता है। ऐसे ही तुम्हारा जन्म है, एक छोटी सी चोटी है, एक छोटी सी अभिव्यक्ति है, इसके पीछे एक पहाड़ जैसा अव्यक्त तुम्हारे नीचे छुपा हुआ है। भगवान ने कहा इस जन्म के पहले और मृत्यु के बाद तू अव्यक्त था, अव्यक्त होगा, और यह अव्यक्त का अनंत लंबा जो समय तूने व्यतीत किया है, यदि ध्यान पूर्वक, यदि ध्यान में बैठ के, यदि अपने अंदर उतर के तू उसे जान लेगा तो इस परिवेदना से मुक्त हो जाएगा, इस परिवेदना से मुक्त हो जाएगा। संदीपनी ऋषि को भगवान श्री कृष्ण से गुरु दक्षिणा लेना थी। उनकी पत्नी ने बोला कि आइए तो भगवान साक्षात परमात्मा है, हमारा मरा हुआ पुत्र लौटा के ले आए। मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, जब पुत्र लौटा के भगवान लाए, अतल से वितल से कहां से जहां से भी लाए, तो पुत्र को लौटा के जब लाए और पुत्र ने को इन्होंने गले लगाना चाहा माँ ने, तो हटो हटो, किसकी माँ किसके पिता, कितने जन्मों तक तुम मेरे बच्चे बन गए हो, मैं तुम्हारा पिता बना हूँ, कभी तुम मेरी पत्नी बनी हो, कभी मैं तुम्हारा पति बना हूँ, कभी तुम मेरे कितने जन्मों में तुम मेरी मामी बनी हो, तो कुछ बनी हो, ऐसे तो किसका माता किसका पिता। यदि तुम जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात होती है, वो कहते हैं कि प्रतिक्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं, और बुद्ध ने भी इस प्रयोग को अपने काम में लाया था। यदि तुम ध्यान के माध्यम से अपने पिछले जन्मों में अगर चले जाओ तो तुम्हें ये सारे इस जन्म के जो शोक हैं वो तुम्हारे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि तुमने देखा कि तुमने पिछले जन्मों में कितने कितने प्रयास किए और तुम जीवन पूरा व्यर्थ बर्बाद करने के बाद तुम्हें आखिरी में कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे एक छोटी सी बोध कथा याद आती है। एक शेख चिल्ली जो था, एक बार किसी कारण से पागल हो गया। 20-22 साल की उम्र में शेख चिल्ली पागल हो गया। पुराने जमाने की बात थी, 3-4 उसके बच्चे हो गए थे, लड़की हो गई थी, लड़के हो गए थे। पागलपन में वो एक दिन अपने घर से रात में उठ के और कहीं चला गया, दूर देश चला गया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, और पागल को 40 साल बीत गए। 40 साल के बाद वो किसी संत महात्मा के आश्रम में कहीं पहुंचा। संत महात्मा ने उसको प्यार दिया, आयुर्वेदिक औषधि खिलाई, अपने प्रेम का हाथ उसके माथे पे फेरा, थोड़ा थोड़ा तनाव मुक्त हुआ, अच्छी अच्छी नींद आने लगी, अच्छा अच्छा विश्राम मिला, और शेख चिल्ली का जो मस्तिष्क था वो ठीक हो गया। उसको याद आया, अरे मेरा घर तो फलानी गांव में है। तो वो वहां से सैकड़ों मील से वो अपने गांव में आया। जब वो गांव में आया तो उसने देखा कि उसके पुत्र तो मर चुके हैं और पौत्र हैं, तो पौत्र उसको पहचान नहीं रहे हैं। इस तरह से तुम्हारा जीवन है कि तुम इतने लंबी मूर्छा में जीव रूप में भटकते रहते हो कि तुम जब तक होश में आते हो तब तक हाथ से तुम्हारी बाजी निकल जाती है। एक उदाहरण और दूंगा कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के समय में उनकी बहुत अच्छी साथिन कहो, वो जो है गोपिका कहो, ऐसी थी, लेकिन कुछ संशय का पर्दा हटने की वजह से और भगवान के प्रति जो समर्पण अन्य लोगों ने किया न करने की वजह से 4500 साल तक मीरा का जो जीवात्मा है वो अंतरिक्ष में रहा। अब कहाँ रहा वो लोकांतर की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 4500 वर्ष के बाद मीरा आई और स्थूल शरीर अव्यक्त से व्यक्त हुई
और व्यक्त होकर मुक्त हुई। तो ऐसे ही एक दो मित्र हैं मेरे, कभी आए थे मेरे पास, बोले मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैंने, भाई क्यों करना चाहते हो? बोले मुझे बहुत लोगों ने सताया है और मैं चाहता हूं कि मैं भूत बनकर उनको परेशान करूंगा। तो मैंने कहा भैया, आत्महत्या करने से तुम जो भूत बनोगे तो तुम किसी और को परेशान न कर सकोगे, अपने आप को ही परेशान करोगे। क्यों? कि तो पाया हुआ जीवन खो दिया, और भूत में कोई ताकत तो होती नहीं भाई। ये तो लोग भयभीत होते हैं, लोगों के अंदर कमजोरी होती है, निर्बलता होती है, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके भ्रम के कारण वो परेशान होते हैं। भूत में तो कोई ताकत होती नहीं। तो उसको मित्र को जब समझाया तब उनको समझ में आया। मैंने कहा भैया तुमको जो कुछ करना हो ना तो अभी कर लो, शरीर रहते रहते कर लो, ये भूत बन के कुछ ना होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपना जीवन बड़े गलत तरीके से जीते हैं, हिंसा करते हैं, बलात्कार करते हैं, लोगों का धन लूटते हैं, लोगों से व्यभिचार करते हैं, लोगों के जीवन में दुख भरते हैं, ऐसे लोगों का एक विज्ञान है कि क्या पता वो कितने समय तक और जीव आत्मा के रूप में, प्रेतात्मा के रूप में और अंतरिक्ष में लटकते रहते हैं। उनको कभी कोई अच्छा शरीर, उनके लायक शरीर नहीं मिलता। जितना हिंसक आदमी होगा, जितना निम्न कोटि का आदमी होगा और जितना अच्छी कोटि का आदमी होगा, दोनों ही उनको थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ती है शरीर के लिए। जैसे कंस, रावण आदि हमेशा जन्म नहीं लेते, ऐसे भगवान राम, कृष्ण, वशिष्ठ, कणाद ऐसे महापुरुष ये हमेशा जन्म नहीं लेते। और मध्यम वर्ग की जो जीवात्मा होती है उनको तुरंत शरीर मिलते हैं, लेकिन उनके कर्मानुसार जैसा भी है। तो यह जो अवस्था है अव्यक्त की, यह अव्यक्त की अवस्था ऐसा नहीं कि जन्म के पहले का ही काल अव्यक्त है, मृत्यु के बाद का भी काल अव्यक्त है। जन्म के पहले अव्यक्त थे ही थे, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त हो जाने वाले हो। जब परमात्मा ने इस जीवन में तुम्हें कुछ व्यक्त होने का अवसर दिया है तो क्यों ना अपने आत्म स्वरूप को, अपने अस्तित्व को जान लो और अस्तित्व को जानकर उसमें जीने लगो। अगर कोई कठिनाई आती है, कोई तकलीफ होती है आपको इस जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए, तो हमारे जैसे सेवक आप लोगों के बीच में हैं। जैसे माँ और पिता अपने पुत्र की सेवा अच्छे से करते हैं, पुत्र भी नहीं कर सकता उनकी सेवा जितने माँ और पिता करते हैं, ऐसे सतगुरु इस जगत में, इस विश्व में सबसे अच्छा सेवक है। क्यों? कि तुम्हें संसार के अज्ञान से मुक्त करके, ज्ञान की अवस्था में खड़ा करके तुम्हारी आत्मा को इस जन्म और मरण के दुष्चक्र से और इस कारण और सूक्ष्म शरीर की कैद से मुक्त कराता है। मैं अपने सद्गुरु का बहुत आभारी हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ तो मैं रोए रोए से अपने सद्गुरु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे एक एक कण, अगर शरीर का एक एक कण भी अपने सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो भी मैं अपने सद्गुरु का जो ऋण है वो नहीं चुका सकता। और इसी प्रेम भाव के साथ भगवान आपके जीवन में भी इस ज्ञान की महक लाए, इसी शुभ कामना के साथ मैं भगवान के इन वचनों का यही गूढ़ार्थ आपके सामने आज रखता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।